नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। कल रात को यहां पर खबर ये आई कि पुतिन के द्वारा न्यूक्लियर फोर्सेस की धमकी दी जा रही है। इसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये आप देख पाएंगे, पुतिन पुट्स रशियाज न्यूक्लियर फोर्सेस ऑन अलर्ट, साइट्स सैंक्शंस। तो क्योंकि अभी तक क्या था, जो भी कुछ चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं यह दिख रहा था कि शायद न्यूक्लियर की बात नहीं होगी, लेकिन जिस प्रकार से चीजें टर्न आउट हुई हैं, जिस प्रकार से यहां पर सैंक्शंस लगाया गया है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, इसको देखते हुए पुतिन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कहिए अपने जो कमांडर्स हैं, फोर्सेज हैं, उनको न्यूक्लियर अलर्ट पर रखने के लिए कह रहे हैं, जो कि एक काफी डेंजरस सिचुएशन हो सकता है उस रीजन के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। तो इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है, यहां पर यूएसए का क्या प्रिपरेशन है और यूरोपियन यूनियन इन सभी चीजों को लेकर क्या कर रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है। अगर आप स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो यहां पर आप अंकित 33 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, आरबीआई कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आज आपको डबल वैलिडिटी दी जाएगी, इसको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो यहां पर मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। संडे की बात है, एक काफी ड्रामेटिक एस्केलेशन देखते हुए पुतिन ने यहां पर ऑर्डर कर दिया, जितने भी रशियन न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, मतलब कि रशिया के पास जहां जहां पर भी न्यूक्लियर से रिलेटेड वेपन्स होंगे, चाहे लैंड पर हो, एयर पर हो, सी पर हो, जहां पर भी होंगे उसको हाई अलर्ट पर डाल दिया है। मतलब कि एक प्रकार से आप प्रिपेयर रहिए, कभी भी कुछ भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें यहां पर करी जा रही हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो ये अलर्ट दिया गया है, जिस तरह की धमकी देने की कोशिश की गई है, इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा डर जो है वो पूरे रीजन में और आसपास के जगह पर भी आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर मान के चलो कल के डेट में जो एस्केलेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, कल के डेट में और ज्यादा यहां पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है पुतिन को एक ऐसा मिस्टेक कर दें। क्योंकि जब वॉर का सिचुएशन हो रहा हो, देश को बचाने की बात हो रही हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें अगर आपके पास कहीं न्यूक्लियर वेपन है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं यह आएगा कि अगर मैं यहां पर खत्म हो रहा हूं, अगर मैं यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे देश को, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर अगर आपके पास है तो यह काफी बड़ा मिस्टेक, क्योंकि अभी तक तो यह डिटरेंस के तौर पर देखा जाता था, लेकिन यहां पर जिस तरह से हाई अलर्ट पर बात करी जा रही है वो काफी डेंजरस हो सकता है। और इसीलिए आप देख पाएंगे यहां पर जो यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनका यही कहना है कि अगर इसकी वजह से किसी प्रकार का मिसकैलकुलेशन हुआ तो काफी डेंजरस सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। अब ये सारी चीजें जो हुई आपको समझना है कि यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है। यूक्रेन में अगर आप देखोगे जो रशियन ट्रूप्स हैं वो लगातार बड़े बड़े जो शहर हैं उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली इसकी जो सिटी है, इसकी जो कैपिटल है कीव, वहां पर आपको पता है कि जो नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठा लिया है और एक प्रकार से सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट सिटी है खार्किव। यहां पर आप देख पाओगे रशिया के साथ ही ये बॉर्डर जुड़ता है, यहां पर खार्किव जो है वहां पर भी काफी ज्यादा स्ट्रीट फाइटिंग और इस तरह का माहौल देखने को मिला। इसके अलावा सदर्न साइड में यहां पर जितने भी पोर्ट सिटी आप देख रहे हो ना, यहां पर वहां पर भी इसी तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगा। और जो डिफेंडर्स हैं, मतलब कि जो सिविलियंस हैं, जो यूक्रेन की फोर्सेज हैं, वो किसी प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में यहां पर कहीं ना कहीं सफल हो रही हैं। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। आपको समझना है रशिया की आर्मी एक काफी सुपीरियर आर्मी है और इसकी वजह से कब तक यूक्रेन यहां पर फाइट कर पाएगा वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आप देखिए वहां के जो नागरिक हैं, जैसे कि जूइश सर्वाइवर हैं वर्ल्ड वॉर 2 की, उनके द्वारा यहां पर बताया गया कि किस तरह से उनका जो होम टाउन है चर्निवी, यहां पर आप देख सकते हो, तो यहां पर बेसिकली बताया जा रहा है कि किस तरह से लगातार जो सायरन्स हैं वो बजते रहते हैं। वो अपने घर के अंदर अगर आप देखो तो हॉलवे में रहती हैं, क्योंकि विंडोज जो हैं वो लगातार कभी भी शैटर हो सकते हैं, क्योंकि शेक होते रहते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन वहां पर आप सोच के देखो, इस तरह के माहौल में अगर आप रह रहे हैं तो क्या आपके मन के ऊपर बीत रही होगी, और यही प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर आप देखिए क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि जो रीजन है न्यूक्लियर थ्रेट का वो क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पुतिन यहां पर आके बता रहे हैं कि यहां पर क्या रीजन है, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट आए हैं उसे अगर हम निकालने की कोशिश करें, उसमें बेसिकली यहां पर जो नेटो मेंबर्स के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, चाहे जर्मनी हो, यूके हो, यूएस हो, जो भी लोग यहां पर स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एक कारण तो बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रकार से हार्ड हिटिंग फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए गए हैं पुतिन और रशिया के ऊपर, जैसे कि आपको याद होगा परसों जो है यहां पर स्विफ्ट बैन का बात किया गया था, मतलब कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है रशिया के बहुत सारे कंपनीज के द्वारा, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, पैसे ले नहीं पाएंगे। और इसी की वजह से जो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाया गया है पुतिन के ऊपर, रशिया के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहां पर न्यूक्लियर थ्रेट की बात कही जा रही है।
और आप यहां पर देखिए कि टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग किया गया व्लादिमीर पुतिन का, और उसमें उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को, चीफ ऑफ द मिलिट्री जनरल स्टाफ को न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा, मतलब कॉम्बैट ड्यूटी के लिए, कि कभी भी उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, आप इसको एकदम रेडी रखिए, ऐसा यहां पर संकेत दिया जा रहा था। लेकिन क्वेश्चन यह भी है कि अगर रशिया ये कर रहा है तो यूएसए भी क्या किसी प्रकार का कदम उठा रहा है? ध्यान रखिएगा, यहां पर जो यूएस के डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि हम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हमारा अलर्ट लेवल क्या है, क्योंकि रशिया एक तरफ से हाई अलर्ट पर रख रहा है न्यूक्लियर फोर्सेस को, तो यूएसए ने क्या उसको हाई अलर्ट पर रखा है नहीं रखा है वो हमें नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि यूएसए इसके बारे में नहीं बताता कि हमारा अलर्ट लेवल क्या है। ऑल्दो यहां पर डिफेंस ऑफिशियल्स का यही कहना है कि यूएस की जो मिलिट्री है वो ऑल टाइम प्रिपेयर रहती है अपने देश को बचाने के लिए, और साथ ही साथ उनके जो अलाइज हैं, चाहे नेटो अलाइज हो गया, ताइवान हो गया या फिर यूक्रेन हो गया, तो उनको बचाने में यहां पर हमेशा ऑल टाइम प्रिपेयर रहती है। इसके अलावा व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जो उनका यह कहना है कि पुतिन के द्वारा बार बार यहां पर एक पैटर्न अपनाया जा रहा है, जैसे इन्वेजन के पहले भी पैटर्न अपनाया जा रहा था, और एक प्रकार से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपने सुना ही होगा, उसमें बेसिकली रशिया ये कहता है कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, यूक्रेन के लोग हमारे जमीन पर आ रहे हैं, और इसकी वजह से रशिया जो है वो उन यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। वही एक मतलब एक प्रकार से जो थ्रेट है उसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए यहां पर यूएस का कहना है कि यही सेम पैटर्न के हिसाब से यहां पर जो रशिया है उन्होंने न्यूक्लियर थ्रेट दिया है। ऑल्दो अगर आप देखोगे न्यूक्लियर वेपन्स की जहां तक बात होती है तो पूरे विश्व में यूएसए और रशिया दोनों का अगर आप मिला दीजिए 8000 से जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और फिर बाकी के जो कंट्रीज हैं वो यहां पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना ज्यादा चिंताजनक क्यों है? जाहिर सी बात है कि अगर न्यूक्लियर की बात होगी तो पूरे विश्व को इसको लेकर चिंता होगी, और यहां पर अभी इमीडिएट बेसिस पर क्लियर नहीं है कि आखिरकार यहां पर करना क्या चाहते हैं पुतिन, जो है इसको लेकर क्या करना चाहते हैं। लेकिन आप देखोगे तो रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का अगर आप देखिए तो लैंड और जो सबमरीन बेस्ड न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो हमेशा अलर्ट पर होते हैं दोनों कंट्रीज के। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा अलर्ट की बात तब आती है जब बॉम्बर्स, जो न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स होते हैं ना, बॉम्बर्स का मतलब यह है कि आपने देखा होगा जो एयरक्राफ्ट होते हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं जो केपेबल होते हैं हाई जो न्यू वेपन्स हो गए, बॉम्ब्स हो गए, उसको ड्रॉप करने में। आपने देखा होगा ना, कई बार सुना होगा यूएस बॉम्ब सीरिया, यूएस बॉम्ब अफगानिस्तान, तो वहां पर क्या होता है, बॉम्बर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होता है, वो बॉम्ब्स को यहां पर नीचे गिराता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को गिराने में केपेबल जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसको बॉम्बर्स कहा जाता है। तो बॉम्बर्स हो गए और बाकी के जो एयरक्राफ्ट हो गए उनको यहां पर हाई अलर्ट पर यूजुअली नहीं रखा जाता है, लेकिन रशिया के द्वारा जो इस समय किया जा रहा है वो बॉम्बर्स और अदर एयरक्राफ्ट को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, इसलिए यहां पर काफी ज्यादा चिंता हो रही है। इसके अलावा आप देख पाओगे यहां पर जो एनालिस्ट वगैरह हैं उनका यही कहना है कि अगर पुतिन जो है वो न्यूक्लियर कॉम्बैट रेडीनेस और इन सारी चीजों को अगर हाई लेवल पर ले आते हैं तो जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसकी हलचल होगी, और वहां पर भी कहीं ना कहीं जो लेवल है, अलर्ट लेवल है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा, जो कि काफी वरीसम सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि एक देश थोड़ा सा और एस्केलेट करेगा मामला, दूसरा देश और ज्यादा एस्केलेट करेगा। यह काफी बड़ी चिंता है, देखना है कि क्या यह थोड़ा सा ठंडा हो पाता है कि नहीं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच क्वेश्चन यह आता है कि यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है। देखिए इस समय यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि जो रशियन ऑफिशियल्स हैं और जो रशिया की एयरलाइंस हैं, रशिया की एयरलाइंस का जो एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दिया है रशिया के लिए एक प्रकार से, और साथ ही साथ यूक्रेन के लिए वेपन परचेज करने की बात कही जा रही है। ध्यान रखना है आपको, पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि यूरोपियन यूनियन ने जो है फाइनेंस करना स्टार्ट किया है ताकि यूक्रेन, किसी दूसरे देश को वेपन की सप्लाई के लिए फाइनेंस जुटाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि यूक्रेन का अगर आप बॉर्डर देखो तो पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर एक बहुत बड़ी खबर यह भी आई है कि जैसे ही ये आपका न्यूक्लियर वेपन की धमकी वगैरह दी गई, उसके बाद जो यूक्रेन है और रशिया है उन दोनों के बीच में टॉक्स की भी बात स्टार्ट हो गई। यहां पर आप देख पाओगे यूक्रेन ने अनाउंस किया है कि उनका जो डेलीगेशन है वो रशियन ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करेगा। यहां पर यह भी आता है कि रशिया का अल्टीमेट एम क्या है यूक्रेन के साथ, मतलब जब बातचीत होगी तो उसमें एग्जैक्टली रशिया क्या प्रपोजल रखेगा क्या नहीं रखेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉक है ना, ये यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो वार्तालाप की भी बात हो रही है वो बेलारूस का जो बॉर्डर है वहीं पर, इसी के आसपास कहीं ना कहीं होगा। और यहां पर एक और चीज है कि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बातचीत किया यूक्रेन के साथ, और तब जाकर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी बातचीत है वो ये बहुत ही जल्द होने वाली है। एक और चीज है कि यहां पर जो भी बातचीत होगी उसमें कोई भी प्री कंडीशन नहीं होगा दूसरे दोनों देश की तरफ से। अब देखना होगा, और आशा मैं भी यही करता हूं कहीं ना कहीं ये जो बातचीत है वो सफलतापूर्वक
जाए और ये जो पूरा वॉर है जिसकी वजह से मासूम बच्चे, महिलाएं और जो भी नागरिक हैं जो इससे सफर कर रहे हैं उनको ये झेलना ना पड़े। तो लेट्स होप कि चीजें, ये जो बातचीत हो रही है उसमें ठंडा हो जाए। और जो न्यूक्लियर की जहां तक बात है, ये बहुत ही रियलिटी वाली बात है कि काफी डेंजरस सिचुएशन हो सकता है, तो तुरंत इसको कहीं ना कहीं यहां पर दबाने की कोशिश करनी चाहिए। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम यूक्रेन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो यूक्रेन के अंदर हाईएस्ट माउंटेन क्या आप बता सकते हो कौन सा इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज द कोड अंकित33, वहां पर आपको 33% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।